स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। जो 20 साल में नहीं दिए, अब अगला 5 साल में कहां से देंगे? पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, ये बिहार में बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज पर। प्राइम एजेंडा बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार। बिहार की सियासत पर देश की सबसे बड़ी डिबेट 14 तारीख तो आपको याद होगी, वही तारीख जिस दिन बिहार की किस्मत का फैसला होने वाला है। सरकार किसकी बनेगी? महागठबंधन आएगी या नीतीश बाबू फिर से सीएम बनने जा रहे हैं? तमाम सवाल हैं। 243 का रण और सभी नेता पहुंचे अपने अपने गण। तेजस्वी कहते हैं 18 को शपथ ग्रहण होगा, लेकिन एनडीए के नेता कहते हैं कि इस बार फिर से बीजेपी और जो एनडीए के एलाइज हैं वो मिलकर एक बम्पर वोटिंग हुई है, एक बम्पर उनको जनादेश मिला है और वो सरकार बनाने जा रहे हैं। एक बार एक नारा और भी आ रहा है, 25 से 30 क्या फिर से रिपीट नीतीश? एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। अगले घंटे लगातार बिहार की सियासत की हम बखिया उधेड़ेंगे, वहां की चप्पे चप्पे की बातचीत करेंगे और कल जो नतीजे आने वाले हैं उसे लेकर जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। स्वागत कीजिए भूपेंद्र यादव का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। कुंवर अजय सिंह, प्रवक्ता जेडीयू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश पाल, प्रवक्ता आरजेडी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दिनेश पाल जी। पंकज यादव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कल जब नतीजे आएंगे, पहले फेज में, दूसरे फेज में जिस तरह की बम्पर वोटिंग हुई है, महिलाओं ने जमकर वोट किया है और अब ये देखने वाली बात है कि एक बार फिर से एनडीए बहुमत के साथ आ रहा है। एग्जिट पोल, देश के 17 एजेंसीज ने एग्जिट पोल किया है, वो कहती हैं कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। सिर्फ डीवी का जो पोल है वो ये कहता है कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है। लेकिन उससे पहले कि हम डिबेट की शुरुआत करें, आइए राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर आपके लिए। सड़क पर बोल डांस कर रहे थे, बाबूजी के राज में कर लेते क्या? राहुल गांधी जो भाई बहन चल रही थी मोटरसाइकिल पर, गड्ढा में गिर जाती और हाथ गोड़ टूट जाता, ये क्या, कौन सा विकास देखना चाहती? जिसको ना दिखाई दे, दिन में एक पक्षी होता है जिसको नहीं दिखाई देता, रात में तो कम से कम देख लें। बिहार की जनता देख रही है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव को देखने की जरूरत सर्टिफिकेट की नहीं है। हम लोग तो हमेशा से कह रहे थे कि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है और हम लोग बहुत कंफर्टेबली चुनाव बहुत लार्ज मार्जिन से जीतने वाले हैं। वो सीट हो या वो वोट परसेंटेज हो, हम लोग सफलतापूर्वक ये चुनाव लड़े भी हैं और हम लोग जीत भी रहे हैं। एग्जिट पोल्स का जो नतीजा है वो तो अब आई थिंक उससे भी बेटर हम लोग का रिजल्ट रहेगा। जो एग्जिट पोल में दिखाया गया है उससे भी ज्यादा सीटें एनडीए को आएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पुनः एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब एग्जिट पोल से हमें क्या मतलब है? हमें तो एग्जैक्ट पोल से मतलब है, जो कि कल आने वाला है। वो बोल रहे हैं कि ना खुशी ना गम, हम बोल रहे हैं और राहुल गांधी का यहाँ नहीं चलेगा हाइड्रोजन बम। बिहार की जनता पूरी तरह से आश्वस्त है कि जनता की जीत होगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये रात, आज की रात एनडीए के लिए भारी है और आज की रात ही विदाई है। एग्जिट पोल बेईमानी करने के लिए सासाराम में आज कितना रात में प्रोटेस्ट हुआ है कि वो ट्रक घुस रही थी ईवीएम लेकर के। मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ में माहौल है। अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो 2/3 बहुमत से भी ज्यादा का इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। वो चोरी तो खैर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जिस महाराष्ट्र में तमाम सारे पत्रकार जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए थे वो हैरान थे। ये लगभग 1.5 दर्जन सर्वे एजेंसीज के रुझान आ चुके हैं। लब्बो लुबाब ज्यादातर एजेंसीज के रुझानों का यही है
कि एक बार फिर एनडीए सरकार का बनना तय है। ये रुझान एक संकेत देते हैं कि एनडीए को बढ़त है। तो बाहुबली बिहार किसकी सरकार, चर्चा करेंगे अगले घंटे लगातार। स्वागत कीजिए कुंवर अजय सिंह जी का, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। कुंवर साहब बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पंकज यादव मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सबसे पहला सवाल पंकज यादव, मैं आपसे डिबेट की शुरुआत करने जा रहा हूं। बम्पर वोटिंग हुई दोनों फेजेस में और हम पिछले एक महीने से लगातार हम लोग डिबेट कर रहे हैं, और महिला फैक्टर वाला मसला भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करेंगे। और एग्जिट पोल के नतीजे, मैंने कल, आप शायद डिबेट में थे कल मेरे साथ या नहीं थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, 17 एजेंसीज का एग्जिट पोल मैंने दिखाया पंकज भाई। 17 एजेंसीज में सब एनडीए की सरकार बना रहे हैं। सिर्फ एक डीबी का था एग्जिट पोल जिसमें महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन मोटा मोटा आप देखें एग्जिट पोल के ग्राफिक्स में, मैं स्क्रीन पर चला रहा हूं, तो उसमें से जो क्रक्स निकल कर आया, चलिए ठीक है 170-180 सीटें नहीं आएंगी, लेकिन जो एवरेज आ रहा है एनडीए का वो 135-140 के आसपास आ रहा है। आपका रिएक्शन एग्जिट पोल पर सबसे पहले? देखिए, अब तो एग्जिट पोल का कोई बात ही नहीं रहा, कल तो रिजल्ट ही आ जाएगा। उस पे हम क्या चीजों को देख रहे हैं, जैसे जिस तरह से भी एग्जिट पोल है, बहुत सारे आंकड़े हमारे पास भी आए हैं, बहुत अलग अलग आंकड़े हैं। और ये एक तरह का एग्जिट पोल जो है आज के समय में वही हो गया है कि ये प्रेशर ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब कितनी सीटों का, मतलब कहते हैं ना कि ये मतलब लूट चलेगी, वो एक कहते हैं मनोदशा, उन चीजों को उस स्तर से बाद में कहेंगे। तो एग्जिट पोल वाला कह ही रहा था कि ऐसे हो रहा है। तो बिहार में इससे पहले भी 15-12 सीटों पे इस तरह का एग्जिट पोल आके और क्या हुआ था वो सब लोगों को अंदाजा है। बिहार की जनता पूरी तरह से एकदम अभिभूत है और उनको समझ में है कि क्या चीजें हुई है और वोटिंग परसेंटेज रेशियो बढ़ा है और क्या होगा। तो हम लोग एकदम आश्वस्त है, सरकार हम बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनको जो एग्जिट पोल लाना है, जो भी करना है, जो भी चीजें कर रहे हैं, जिस तरह से ट्रक घुसा के वो वोटिंग का, वो बैलेट बॉक्सेस को चोरी का, और जो भी जो करना है, आज रात भर जो करना है कर लीजिए। बाकी चीजें तो वहां लोग हैं खड़े, उनको पता ही होगा। जिस तरह की यहाँ की मीडिया हाउसेस भी बता रही है, इवन हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, नेता हैं, सारे लोग हैं, इवन बिहार सरकार के जो ऑफिसर्स हैं वो भी लगे हैं। हम लोगों ने पहले रिक्वेस्ट भी किया है कि बॉस देख लीजिए, चुनाव आयोग का मामला है, जिस तरह से चुनाव आयोग के बिहार में जो चुनाव हुआ है, सबको पता है कि चुनाव आयोग का क्या रोल रहा और किस तरफ रहा। ये पूरी तरह से जान रहे हैं कि एनडीए के साथ जिस तरह से चुनाव आयोग ने काम किया है, बिहार की जनता बहुत भली भुती जानती है। और ये पूरी तरह से आश्वस्त है, जनता ने इस तरह का वोट मार्जिन दिया है कि ये न खरीद पाएंगे न बेच पाएंगे, वो वाली हाल हो गई है इनकी। अब ये जो भी कहें, कल तो रिजल्ट ही आ जाएगा। अब इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जनता पूरी तरह से। लेकिन पंकज भाई ज्यादा बोलने के लिए बचा भी तो नहीं। अब एग्जिट पोल एक तरफा आया है, मतलब ये सोचिए, मुझे जब मैं एग्जिट पोल स्टडी कर रहा था तो मुझे लगा चलो 50-50 का मामला होगा, 6 सरकार बना रहे, 6 सरकार नहीं बना रहे। 17 एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बन रही है। पता नहीं कैसा एग्जिट पोल निकला है, क्या सैंपल साइज था, क्या लिया गया है। कुंवर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी जी। नहीं, हाँ अमित भाई, एग्जिट पोल की जो भी चीजें रही है, मैं कह रहा हूँ कि सरकार में बना रहा हूँ, तो आपका एग्जिट पोल, आप कितने लोगों का सर्वे किए पता नहीं, मगर हम लोग तो प्रैक्टिकली जमीन पे हैं, और एक एक कार्यकर्ता जो हम लोग के साथ में है, उनका जो रिपोर्ट है, जो चीजें है, जानकारी हम लोग को है कि हम सरकार बना रहे हैं। फेयर इनफ, ठीक है। अभी कुछ वक्त में मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता भी जुड़ने वाले हैं, भूपेंद्र यादव भी मेरे साथ होंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कुंवर साहब, एक नारा बिहार में पिछले 2 दिनों से बहुत गूंज रहा है, वो नारा है 25 से 30 नीतीश रिपीट। कुंवर साहब। अमित जी, बिहार के चुनाव में ये नारा शुरू से ही है। अच्छा। 25 से 30 फिर से नीतीश। और ये नारा हमारा दिया हुआ नहीं है, आपका दिया हुआ नहीं है, बिहार की जनता ने दिया है जी। वो चाहती है कि जंगल राज फिर से रिपीट न हो। उन्हें जंगल राज का भय सताने लगा महागठबंधन को देखकर कि कहीं पुरानी जंगल राज वापस न आ जाए। बिहार के गांवों में जब हम लोग चुनाव के समय प्रचार में घूमते हुए लोगों से बातचीत किए, वहां जमीनी हकीकत जब आप पत्रकार बंधुओं ने जो कुछ भी देखा है, वो स्पष्ट आप लोगों को ये मालूम हो गया कि लगभग जो 1.5 दर्जन सर्वे एजेंसियां हैं, वो हमारे पक्ष में उनका ओपिनियन है।
लेकिन मैं यहां ये कहने जा रहा हूं कि ये ओपिनियन नहीं है, एग्जिट पोल नहीं है, ये बिहार की जनता ने एग्जैक्ट पोल कर दिया है। ये कल एग्जैक्ट होने जा रहा है, हो सकता है इससे और बढ़ चढ़ करके होने जा रहा है। डबल इंजन की सरकार को बिहार की जनता डबल ताकत देना चाहती थी। उसे जंगल राज का भय सता रहा था, चारा घोटाला, 2G 3G जीजाजी घोटाला, ये सारे लोगों को पहले से जानती है और वो जानती है कि एक अनुभवी मुख्यमंत्री जो कि सोशल इंजीनियर है, वो किस तरीके से सुशासन की सरकार 20 सालों से दे रहा है। हमने देखा, यहाँ मैं किसी पर्सनल जाति धर्म की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं पर्सनल एक अनुभव बताना चाहूंगा भाई कांग्रेस के प्रवक्ता से कि एक यादव जी के यहाँ हम लोग वोट मांगने गए थे। यादव जी ने कहा हम लालटेन छाप को वोट देंगे, पर उनकी मलकिनी वहां बैठी हुई थी, वाइफ बैठी हुई थी, वो कही इनके कहने से होगा, इनके कहने से कुछ नहीं होगा, हम लोग तीर को ही देंगे, नीतीश कर रहे हैं और लालू यादव हैं, हम लोगों को क्या मिला? तो बेटवा बेटिया को विदेश से बुला के चुनाव लड़ा रहे हैं। यह स्पष्ट हम अपने आंख के सामने और आंख से देखे और कान से सुने। ये बिहार की जमीनी हकीकत है, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र भाई बैठे हुए हैं, वो स्पष्ट इस बात को बताएंगे। ठीक है कुंवर साहब, लेकिन हम यहाँ ये कहने जा रहे हैं कि बिहार की जनता विकास की लहर को तोड़ना नहीं चाहती थी। बिहार की चौमुखी विकास को कहीं से कोई ब्रेक न हो, इस बात के लिए सतर्क रही और इसलिए डबल इंजन की सरकार को डबल ताकत देने के नियत से रिकॉर्ड मतदान किया। ठीक है कुंवर साहब, और जो पॉइंट टेकन सर। कल इस बात को आप लोग भी देखेंगे। जो चलिए मैं अरुण जी के पास जा रहा हूँ। अरुण जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं, और भूपेंद्र यादव भी मेरे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कौन साहब समझ गया? अरे मैं समझ रहा हूँ, बहुत खुश हैं आप, आपके चेहरे की जो रंगत है, जो लाली है, जो लालिमा दिख रही, जो खुशी आपके चेहरे पर झलक रही, मैं समझ रहा हूँ। भूपेंद्र भाई इज ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी एग्जिट पोल रिजल्ट्स, लेकिन थोड़ा दूसरा पक्ष भी बहुत जरूरी है समझना और देखना। अरुण भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, थोड़ा देर से जुड़े लेकिन आप आ गए हैं। भूपेंद्र भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुझे एक बात बताइए अरुण भाई, ये जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, मतलब बम्पर वोटिंग तो हुई है, 60-65% फर्स्ट फेज में, ऑलमोस्ट 70% सेकेंड फेज में हुई है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी इज ह्यूज, महिलाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर घर से निकलकर वोट किया है। अब वो तेजी के हुआ है, वो नीतीश बाबू के लिए हुआ है, वो किसके लिए हुआ है कल ये पता चल जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे बहुत हैरान करने वाले अरुण भाई, मतलब 50-50 का मामला भी नहीं है। 17 एग्जिट पोल कल मैंने स्टडी किए, कल शो में मैंने दिखाया, डिबेट भी मैंने उस पर की, उसमें इंडिया की सरकार बन रही है। डीबी पोल्स एक अकेला ऐसा सर्वे था जिसमें आपकी सरकार बनती दिख रही है। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये ऐसा तो है नहीं कि एक तरफा एग्जिट पोल हो गया है, और माफ कीजिएगा, जो एवरेज है, एवरेज ऑल्सो अराउंड 135-40 फॉर एनडीए। आप ये एग्जिट पोल को कैसे देखते हैं, और आपको लगता है, आपके मन में शायद ये हो कि एग्जिट पोल बिल्कुल उलट जाएगा, इसके रिवर्स होने वाला है? अरुण भाई ऐसा लग रहा है आपको कल? देखिए अमित जी, आप अगर देखेंगे एग्जिट पोल की अगर बात आप कर रहे हैं तो आपको इतिहास में भी जाना होगा और उसको भी देखना होगा। आप देख लीजिए ना, 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव में स्पष्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही थी, सारे एग्जिट पोल, और यहाँ तक कि 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लड्डू बांटना शुरू कर दिया, गाल में अबीर गुलाल लगाना शुरू कर दिया, अरे भाई फटाका भी छोड़ने लगा। फिर 12 बजते बजते मुंह पोछ पाछ के धो धा के फिट हो गया कि भाई तो उल्टे हो गया। पूरा का पूरा एग्जिट पोल उल्टा हो गया। जश्न जो है भारतीय जनता पार्टी का मातम में तब्दील हो गया, आप लोग जानते ही होंगे। अब चले आइए 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव जी। उस चुनाव में तकरीबन अगर देखेंगे एग्जिट पोल को तो सारे जो पोल सर्वे कह रहा था कि भाई तेजस्वी यादव जी की सरकार बननी तय। और 2 बजे और 3 बजे तक अगर देखेंगे सारे टीवी चैनल पर जितने महारथी थे, विश्लेषक करता कि भाई तेजस्वी यादव जी को सारे लोग जो है मुख्यमंत्री तय कर चुके थे।
आपने देखा 2020 में एनडीए की सरकार नहीं बन गई, पाई। 110 सीटें आई महागठबंधन की और 125 और सीटें उसके आई बाद NDA। आप चले जाएंगे ना, झारखंड की बात करिए, बंगाल की बात करिए, फिर यही पिछले लोकसभा की बात करिए ना। अरे पीएम मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनकर आए अरुण भाई, तब एग्जिट पोल जो आए थे वो बिल्कुल उलट थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पीएम बने, बम्पर वोटिंग के साथ एनडीए आई और सत्ता में वो आए, तो उस वक्त तो बिल्कुल रिवर्स था, बिल्कुल रिवर्स हो गया था। कांग्रेस की सरकार सभी एग्जिट पोल वाले बना रहे थे, हो गया उल्टा उसका। नहीं तो यही आप समझिए, ये लोग जो है जो सत्ता में रहते हैं तो थोड़ी बहुत तो करना है, रोटी दाल का सवाल है। रियल परिणाम तो कल आ ही जाएगा, सबके सामने होगा जनादेश, सबको सम्मान करना पड़ेगा। और एक चीज देखना पड़ेगा, बहुत लोग जो है ना यू टर्न भी लेने लगेंगे, अब कांटे का वो संघर्ष दिखा रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? बैठेंगे और भाई नाम ले लीजिए ना, नाम लेने में क्या दिक्कत है? किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। अब चलिए देखिए, हम लोग तो ग्राउंड में काम किए हैं, देखे हैं, लगातार सबसे बड़ी मास पार्टी है अरुण भाई कल एक बिहार सेफोलॉजिस्ट में। मेरे डिबेट में आए, अरुण भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सुनिएगा। उन्होंने मुझसे कहा कि अमित बाबू सुनिए, सरकार चाहे जिसकी बने, महागठबंधन या एनडीए, मुख्यमंत्री नीतीश बाबू होंगे। उन्होंने ये बात मुझसे कही है, अरुण कुमार जी। ये देखिए, नहीं मेरा कहना है मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बनने लायक रहेंगे तभी तो बनेंगे। यहाँ तो फिनिश होने वाले हैं। अच्छा। और ये स्पष्ट अमित जी जान लीजिए, बिहार की जनता ने, अभी हमारे अजय जी एक कहानी सुना रहे थे, मन ग्रंथ कहानी। अरे हम लोग तो जहां जहां गए, चाहे जो कट्टर भूमिहार मतदाता होता है, लालटेन देखकर ही भड़क जाते हैं जो है। तो उनका जो नौजवान नए दौर के हैं, जिन्होंने देखा है बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, लगातार पलायन का दंश झेल रहा है, वो खुल के कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी के साथ हमने तेजस्वी यादव जी को वोट किया है। बिहार की आधी आबादी भी जो है, इसलिए हम लोग निश्चिंत हैं अमित जी। कल आप देखेंगे, कल हम लोग भी डिबेट में रहेंगे, परिणाम जनादेश बिहार की जनता हमारे कल सुबह 7 बजे से प्राइम न्यूज पर बनने जा रहे हैं। कल सुबह 7 बजे से प्राइम न्यूज पर सबसे तेज नतीजों के साथ हम सब फिर से बैठेंगे जरूर। भूपेंद्र यादव जी, मुझे एक बात बताइए, चलिए मान लिया कि जो पोल्स ऑफ पोल्स हैं और जो एग्जिट पोल्स हैं वो रिवर्स हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पोल्स ऑफ पोल, एग्जिट पोल एक इंडिकेटर भी तो होता है। मैं कह रहा हूं चलिए ठीक है, बीजेपी की 100 एनडीए लेड जो कोalition है 170 सीट नहीं आएगी, 180 सीट नहीं आएगी, एक एवरेज मोटा एवरेज करते मैं 135 पहुंचा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा महागठबंधन का। तेजस्वी यादव ने जबरदस्त कैंपेन किया है, सबसे अधिक रैलियां उनके नाम से हैं, सबसे अधिक जनसंवाद उन्होंने किया है, चप्पे इलाके पर वो गए हैं, घूमे हैं। आरजेडी ने, मैं ये व्यक्तिगत रूप से भी कह रहा हूं भूपेंद्र भाई, 2020 के चुनाव के मुकाबले इस बार आरजेडी ने सुपर कैंपेनिंग की है, सुपर काम किया है। मैं कांग्रेस को काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो सिर्फ मेहमान की तरह आए और चले गए कैंपेन करके और चुनावी रैलियां, मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूं। लेकिन आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने बहुत काम किया है। तो लेकिन उसके बावजूद ये जो एग्जिट पोल्स हैं, पोल्स हैं, ये एक तरह का इंडिकेटर जरूर होते हैं भूपेंद्र भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि 17 एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। सरकार आपकी बनती दिख रही है उसमें। सही बात है अमित भाई साहब। मैं आपको बता दूं, एकदम आपने बड़ा अच्छा बात बोला कि तेजस्वी जी जान लगा करके जो है ना प्रसार किए जी, इसमें नो डाउट। और बड़ा अच्छा गुड बड़का झूठ भी बोले हैं बिहार के सम्मानित जनता के सामने। आतहत लम्हाड़ी झूठ बोले हैं कि झूठे बोल के पकड़ा गए। जानते हैं ये 2025 का चुनाव तो जनता तो अपना जनमत दे ही दिया और बक्सा में बंद हो गया है। तो ये 2025 का चुनाव का जो जनमत दिख रहा है वह विकास बनाम जंगल राज का जनमत। विकास जो है जंगल राज पर भारी पड़ गया। बिहार की सम्मानित जनता एकदम तय कर लिया कि अरे भाई अब इनको आने नहीं देना है। तो जनता जो है ना अपना निर्णय सुना चुकी है, बहुत जल्द घबराने की जरूरत नहीं है अमित भाई। और रही बात हमारे जो है ना ये कांग्रेस के प्रवक्ता भाई और जो है ना हमारे राजद के प्रवक्ता भाई बड़ा गुड बात कर रहे हैं कि बिहार हम जो है ना सरकार बनाएंगे। और हमारे तेजस्वी जी लीडर ऑफ अपोजिशन भी बोले हैं कि हम 18 तारीख के शपथ ग्रहण लेंगे। रे भाई बताइए, देश की जनता अभी जाना, देश तो अभी बक्सा में लॉक है।
आई पहला ही गाछे कटहल ओठे तेल एकदम जो है ना ऐलान कर रहे हैं कि जी अब शायद भूपेंद्र जी का नेटवर्क नहीं आ रहा है, उनका वीडियो फ्रीज हो गया है। लेकिन पंकज भाई मुझे एक बात बताइए, भूपेंद्र भाई मैं आपके पास आऊँगा। पंकज भाई एक जो खुशी दिख रही है बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के चेहरों पर, और सिर्फ अभी नहीं, बहुत सारे बयान आज बिहार को आज बहुत फॉलो किया मैंने, तो बहुत सारे रिएक्शन बिहार से आए हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी और जो भी छोटे बड़े नेता हैं, छोटे बड़े जो प्रवक्ता हैं, और बीजेपी दफ्तर में भी आज बहुत गहमा गहमी थी। दिल्ली का जो बीजेपी दफ्तर है, बीजेपी ऑफिस को सजा दिया गया बहुत सुंदर तरीके से, वहाँ पर लिखा हुआ है फिर से एक बार नीतीश सरकार, और तमाम जुमले और ये सब होर्डिंग सब लगी हुई हैं। पटना वाले ऑफिस में भी बिहार में हमने देखा है वहाँ भी बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत, और मिठाई फिठाई सब बननी शुरू हो गई है, हलवाई वलवाई सब पहुँच रहे हैं वहाँ पटना वाले ऑफिस में। पंकज भाई जी नहीं, देखिए हम तो कह रहे हैं ना कि कोई बात नहीं है, कल आ ही जाएगा। और रह गई भाई एग्जिट पोल की बातें, तो हम तो क्लियर कह रहे हैं कि भाई आप देख लीजिए ना कि प्रधानमंत्री जी कितनी बार आए और क्या कहा, वो बिहारियों को गाली दे रहे हैं और एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ना कि गोली मतलब कनपट्टी, कट्टा, 6 गोलियां, मतलब ये हमको बड़ा हंसी बढ़ता है भाई, देश के प्रधानमंत्री और ऐसी बातें करते हैं। बड़ा ही मतलब बिहार के लोगों को क्या समझ रहे हैं, मतलब अनपढ़ है, गवार है। मतलब बिहार तो ऐसे भी कहते हैं ना लोग कि बिहारी बिहारी गाली बना दिया इन्होंने। और जो गालियों देने का काम किए पहले बैठे प्रधानमंत्री और योगी, उनकी बिहार में कितनी औकात है वो कल दिखेगा। ये गालियां जो दिए हैं वही है, भर भर के बोरे में आएंगे, वोट जब निकलेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि क्या किया इन्होंने। कोई एक काम गिनाने के लिए इनके पास तो है नहीं। पूरे 20 साल में इन्होंने कबाड़ा बनाने के अलावा इन्होंने बिहार को कुछ किया नहीं। और ये नीतीश जी की बातें करते हैं, नीतीश जी ने क्या किया वो तो सबको कल पता चल जाएगा ना। नीतीश जी कितने नंबर की पार्टी बनेंगे, बीजेपी कितने नंबर की पार्टी रहेगी, वो तो कल रिजल्ट आएगा, वो सब क्लियर हो जाएगा। आज जितना बोलना है, जितनी बातें करनी है, जितना चपोड़ के रखिए, चपोड़ते रहिए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। बिहार की जनता जानती है कि वो क्या किया है और कहाँ वोट मिला है। आप मगध की बात कर रहे हैं, मगध तो हमारा इतिहास उठा के देखिए मगध में किसकी सीटें रही है। अरे नालंदा बचेगा कि नहीं बचेगा वो तो कल ही पता चल जाएगा। नालंदा की क्या स्थिति है, दरभंगा की क्या स्थिति जवाब चाहिए मुझे आपसे, नालंदा बचा पाएंगे कि नहीं आप लोग? ठीक है, वो तो कल ही पता चल जाएगा ना। ये बातें चुपड़ चापड़ बोलना, मतलब कहते हैं ना चिकनी चिकनी बातें करने से नहीं होता। बिहार की जनता समझ रही है। पंकज भाई तो ये भी कह रहे थे कि सम्राट चौधरी अपनी सीट हार रहे हैं। पंकज भाई ने ये बात बोली थी, अरुण भाई ने मुझसे बोली थी हारना ही है कि सम्राट सीट नहीं बचा पाएंगे अपनी। है अब ऐसे डिप्टी सीएम होंगे जिनको मतलब ठीक से हिंदी नहीं बोलना आता हो और वो बिहार का नेतृत्व करेंगे, तो मतलब बिहारी का मूर्ख है। उनको जो पता चलेगा तारापुर क्या हुआ है, तारापुर का भी रिजल्ट आएगा। बात वो नहीं है, बात ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। अब बताइए कि यादव के परिवार इनको वोट कर रहा है, मतलब अभी क्या इनका दिमाग कैसा मतलब ये चल रहा है, या तो ये मेंटल हो गए हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं पंकज भाई, लोग इनको वोट करेंगे, कुंवर साहब नहीं माइनॉरिटी के वोट करेंगे। और जो 1 करोड़ ये पैसा बांटे हैं तो ये काम का दर्शाता है कि कितना काम किए हैं। वो दर्शा रहा है कि अगर ये काम किए रहते तो पैसा थोड़ी बांटते। अरे भाई नित्यानंद से पूछिए ना क्या हाल है, उसका भाई जीत रहा है, फिर बतियाइएगा। बात करना चाहिए, यहाँ बैठ के बड़ा अच्छा बतिया। रिएक्शन लेते पंकज भाई, एक रिएक्शन लेते, मुझे ब्रेक पे जाना है। कुंवर साहब आपका काउंटर है, आप देखिएगा ना चुनाव कल तो आ ही जाएगा। ठीक है पंकज भाई, आपका बात क्लियर हो जाएगा। जी को शायद मालूम नहीं है कि इनके नेता जो भी बिहार टूरिस्टर बन के आते हैं, इनके जो भी नेता हैं वो बिहार में टूरिस्ट बन के आते हैं और लगते हैं मछली मारने। तो बिहार की जनता क्या समझती है कि ये लोग गंभीर नहीं हैं, मनसा वाचा कर्मणा इनका एक नहीं है। अपना पोल स्वयं खोल लेते हैं। और उधर जंगल राज्य वाले की भी वही स्थिति है, उनकी भी हिस्ट्री बिहार की जनता जानती है। तो क्यों न जिताए, एनडीए की सरकार क्यों न बनाए। बिहार की चौमुखी विकास करने वाले इस जलधारा को, ये विकास की धारा को बिहार की जनता रोकना नहीं चाहती थी। वो चाहती है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, ताकि ये विकास की धारा बहती रहे और बिहार चौमुखी विकास करता रहे। ठीक है,
अरुण भाई मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। अरुण जी ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए अरुण जी। देखिए, अभी कुंवर जी तो बोलते हैं लच्छेदार तरीके से अपनी बात को रखते हैं पार्टी की तरफ से, इनका धर्म भी बनता है। अरे विकास की गंगा बही, भूपेंद्र भाई मैं कौन आ सा रहा हूँ गंगा बही भाई? भ्रष्टाचार की गंगा, भ्रष्टाचार की गंगा बही, ये बोलनी चाहिए ना। आप देश ने देखा किस तरीके से ताश के पत्ते की तरह पुल पुलिये भ्रष्टाचार के गंगा में समा गया। 3300 घोटाला, 3300 करोड़ का सृजन घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ, बांध घोटाला हुआ, जलनल घोटाला हुआ। पिछले दिनों विधानसभा में कैग ने उजागर किया 81,000 करोड़ का घोटाला। और ये तो भैया बताइए ना, ये तो हम लगाए तो लगाए आरोप। नरेंद्र मोदी जी ने भी 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बोले थे और 33 घोटाला का आरोप लगाए थे। ये कहने की जरूरत नहीं है। नीति आयोग का रिपोर्ट भी आप देख लीजिए ना, साक्षरता दर में बिहार कहाँ है, प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में बिहार कहाँ खड़ा है, निवेश के मामले में बिहार कहाँ है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला, बंद पड़ी चीनी मिल चालू नहीं हुई, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, आपराधिक घटनाएं प्रत्येक दिन हो रहा है। कुंवर साहब सुन लीजिए ना, धैर्य से थोड़ा सुनिए, सुना भी करिए, सही बात सुनिए। जैसे हम लोग सुनते हैं, है ना। हम तो कहाँ, अभी भूपेंद्र जी भी पूरा लचक लचक के एकदम गाल को घुमा घुमा के बोल रहे थे, आप भी उचक उचक के बोल रहे हैं। भाई ये लोग बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुशी है। चेहरा बता रहा है कि तो आप लोग क्यों इतना होना भी चाहिए ऐसा। भाई का चेहरा खुशी में चमक रहा है, इसलिए इसका खुशी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को बोलने ही नहीं दीजिए, आप विपक्ष का सब जो है आवाज को दबा दीजिए, ऐसा थोड़े होता है अमित जी। लेकिन बिहार कौन सा सुन लीजिए, कुंवर साहब सुन लीजिए। अरुण भाई प्लीज बोलिए। लेकिन अमित जी, बिहार की जनता ने तय कर लिया है तो ठीक है, ईवीएम में कैद है, बक्सा में बंद है, कल तो सामने आएगा। जनादेश तो 2020 में ही दे दिया था बिहार की जनता ने। तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में जो है देखने के लिए उन्होंने वोट किया था, लेकिन देखा अपने शासनादेश के बल पे किस तरीके से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी को सरकार बनाने से रोका। लेकिन इस बार नहीं, इस बार बिहार की जनता तैयार बैठी है, क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी है। इस बार अगर कोई लोकतंत्र की तरफ आंख दिखाने का काम करेगा, लोकतंत्र को लहूलुहान करने का काम करेगा, तो बिहार की जनता तैयार है जवाब देने के लिए, कमर कस के। इसलिए इस बार इधर उधर की बात कुछ नहीं होने वाली है। जनता ने जो तय किया है वही निर्णय आएगा और तेजस्वी यादव जी के पक्ष में आएगा। ठीक है भूपेंद्र यादव, इस बार बहुत क्रूशियल रहा, डेटा भी है, महिलाओं ने जमकर वोट किया है और पिछले बार के मुकाबले जो अंदाजा है, मुझे डेटा बहुत सारा, भूपेंद्र भाई कल आप डिबेट में नहीं थे, तो उसमें क्या है कि 2000 का जो आंकड़ा है उसमें 70% पुरुषों ने वोट किया था, महिला सिर्फ 53% थी, यानी 17% कम महिलाओं ने वोट किया। 2005 में 2% कम महिलाओं ने वोट किया, पुरुषों का प्रतिशत 47 था, महिलाओं का करीब 44 था। 2010 में, पंकज भाई आपके लिए भी सवाल है मेरे पास, 2010 में 51% पुरुषों ने वोट किया। एक सेकंड आपको, मैं डेटा पढ़ लूँ सर, एक डेटा पढ़ लूँ। 54% महिलाओं ने वोट किया, 3% ज्यादा था पंकज भाई। 2015 में ये डेटा 53.3 हो गया अरुण भाई, और महिलाओं ने 60.5% वोट किया था, जो कि 7% प्लस था। 2020 में 54% पुरुषों ने वोट किया, महिलाएं थी करीब 59% जिन्होंने वोट किया, 5% मोटा था भूपेंद्र भाई। तो मुझे इस बार लग रहा है, जो एनालिसिस है सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं भूपेंद्र भाई, इस बार महिलाओं ने कम से कम 15% ज्यादा वोट किया है पुरुषों के मुकाबले, कम से कम 16%। इसका इंटरप्रिटेशन क्या देखते हैं, महागठबंधन आएगा क्या, या आपको लग रहा है आपके पक्ष में क्या? पंकज भाई आपसे नहीं, भूपेंद्र जी से आऊंगा। पंकज भाई हम बस कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ एक सेकंड। हाँ अच्छा बोलिए। 6:40 में हम थोड़े से एक जगह हमारा वो है, 6:40 में हम निकलेंगे, आपसे बस अनुमति खा लिए। कोई बात नहीं, सुन लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़ा सुन लीजिए, बड़ा गुड बोल के आप जा रहे हैं, अच्छी बात नहीं, अभी रहेंगे, 40 तक है, अभी 10-15 मिनट और है। हाँ भूपेंद्र भाई गो अहेड। पंकज भाई, ऐसा है
कि अमित बाबू आपने जो कहा कि इस बार महिला जो है ना भारी संख्या में वोट की है, एकदम बात सत्य है। अच्छा भूपेंद्र भाई, माफी चाहता हूँ, नीतीश भूपेंद्र कुमार सुनिए, जी- भूपेंद्र यादव जी आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू सर। जी ऐसा है कि ये हमारे दोनों भाई जो है ना कांग्रेस के, इंडी गठबंधन के और जो है ना राजद के भाई जो है ना बड़ा एकदम जो है ना वोट पटक पटक के बोल रहे हैं आज। और बिहार की सम्मानित जनता तो एकदम जो है ना अपना मत पेटी में बंद कर दिया है, इनको तो समझ में आ ही गया है। इनका चेहरा बता रहा है कि कहाँ जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं पुनः। और बिहार की सम्मानित जनता जो है ना हम लोगों को चौथी बार नहीं 5वीं बार आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नरेंद्र जी के नेतृत्व में जो है ना की सम्मानित जनता हम लोग बता रही है। जानते हैं इनका क्या हाल हो गया है कि दोनों भाई जो है ना इंडी गठबंधन के जो भाई लोग बैठे हुए हैं, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि इंडी गठबंधन का ही हाल हो गया है कि जैसे शुतुरमुर्ग देखते हैं, शुतुरमुर्ग जानते हैं ना अमित भाई? बिल्कुल जाते हैं, ऑस्ट्रिच सर। शुतुरमुर्ग जो है ना गर्दन अंदर कर लेता है, जो है ना गर्दन झुका लेता है, अंदर कर लेता है। हाँ नहीं, शुतुरमुर्ग को शिकारी जब जो है ना तीर लेता है तो जनता रूपी शिकारी इनको तीर लेके के खेदा की नहीं, तो क्या किए कि बालू के रेत में मुड़ी घुसिया लिए और तब तक शुतुरमुर्ग जो है ना मारे गए। तो ठीक उसी प्रकार बिहार की जनता जो है ना इनको शुतुरमुर्ग की तरह जो है ना आहार कर गया कि कहीं नहीं है, ये 3 में है कि 13 में है, 9 गो इलेक्शन हार गए, फिर हारने जा रहे हैं। तो बिहार की सम्मानित जनता इनके बारे में जानता है कि अरे भाई देखिए ये लोग कांग्रेस से समझौता जो किया ना, यह जो है ना आदरणीय लालू प्रसाद जी के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यही 1990 में कहते थे कि कांग्रेस दंगाई बलवाई पार्टी है। उड़े भाई कि कांग्रेस दंगाई बलवाई पार्टी को जो है ना वोट नहीं करना है, तो हम लोग जानते हैं 1990 में इनको मटिया मेट करके जो है ना बंगाल के खाड़ी में भेज दिया। और वही पुनः लालू प्रसाद जी हमारे जो है ना क्या किए कि पुनः जाके जो है ना वही दंगाई बलवाई पार्टी के गोदी में बैठ गए और समझौता कर लिए। तो बिहार की सम्मानित जनता पिछड़ा सोचा कि अरे भाई तो यो दंगाई बलवाई के जुड़े हो, अब जाकर के जो है ना इनको 20 वर्षों से ठेल के बाहर रखे हुए है बिहार की सम्मानित जनता। ये लोग लूटन गोविंद है रे भाई, और बिहार का रिसोर्स को लूट करके ये लोग धन्ना सेठ बन गया। क्या बिहार की अब जनमानस पर इनकी कहीं विश्वसनीयता रह गया है क्या? कहीं नहीं रह गया है अमित भाई। ठीक है भूपेंद्र भाई, पंकज जी को निकलना है, मैं चाह रहा हूँ एक रिएक्शन ले लूं। भूपेंद्र भाई एक रिएक्शन ले लेता हूँ, पंकज जी को निकलना है। पंकज यादव जी, चलिए पंकज भाई को भी हम सुनेंगे। बोलिए यादव भाई, बोलिए। पंकज यादव देख रहे हैं ये इसको अंग्रेजी में एक शब्द है यूफोरिया। यूफोरिया मतलब अति उत्साह, अति उत्साहित हो जाता है आदमी जब आदमी बहुत खुश होता था। लेकिन इस वक्त जेडीयू बीजेपी अति उत्साहित है, उनको लग रहा है भाई 17 गो जो पोल है उसमें तो सरकार बनी रहा है, हम कह रहे 4 में भी 5 वाला भी सटीक बैठ गया तो सरकार तो बनी जाएगी। पंकज यादव। पंकज भाई आंख बंद मत करिए, बोलिए। अरे भाई बोलने दीजिए भाई। देखिए हम लोग पूरी तरह से जो चीजें इनकी है ना, ये लगातार इसी तरह की बातें करते हैं। और आप देख रहे होंगे ना, नीतीश जी गए, नीतीश जी जिस दिन इलेक्शन के बाद ललन जी के घर गए, अशोक चौधरी के घर गए, और उनके जो होते हैं ना कि जैसे बोलते हैं ना कि मुख्यमंत्री का जो हनक होता है, वो हनक तो ऑलरेडी इनकी कहानी खत्म कर दिया इन लोगों ने, बीजेपी ने। और जिस तरह एलजेपी और बीजेपी ने जदयू को जो हालत हुआ है, वो कल रिजल्ट के साथ आपको सब चीजें निकल के सामने आ जाएगी। ठीक है। और ये जिस चीज की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं कि वोट ऑफ परसेंटेज, तो इनको पता ही नहीं कि सबसे ज्यादा वोट ऑफ परसेंटेज कहाँ हुआ, इनकी कितनी संख्या रही है किशनगंज में, पूछ लीजिएगा, वो तो ऑन रिकॉर्ड है। ये हम अगर बोल रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं या क्या है, तो उनको जानकारी है। किशनगंज की 76% वोटिंग हुआ है। पटना की बात कर लीजिए तो पटना मतलब कहते हैं ना ऐतिहासिक बीजेपी के लिए रहती है 4 सीटें, दीघा विधानसभा हो या आप ये देख लीजिए कुम्हरार हो, पटना सिटी हो, या एक और नितिन नवीन वाली जो क्षेत्र है, तो ये सीटों तो इनकी फंसी हुई है। तो बाकी बिहार की क्या स्थिति है आप अंदाजा लगा लीजिए। तो ये हालात है, जो सच्चाई यही है कि अभी अगर बोल रहे हैं अति उत्साहित होके, ठीक है इनका भाई वो इनका मैटर है, इनके अति उत्साहित तो इनके नेता भी हैं, बड़े नेता भी हैं, वो कहीं लड्डू बनवा रहे हैं, कहीं पंडाल सजा रहे हैं, कहीं अरे पटना बीजेपी ऑफिस सज गया है पंकज भाई,
पटना हाँ, बीजेपी वही ऑफिस वही एकदम बोल रहे हैं। लाल, अगर जितने में एकदम नहीं, पट गया, लाल वही बोल रहे हैं कि भगवा सबसे पट गया एकदम बीजेपी ऑफिस पटना का। हम विजुअल देखे जो शाम को शॉर्ट्स हाँ हाँ, नहीं अमित भाई एक और चीज बता रहे हैं ना कि जितना ये अपने ऑफिस बनाने में खर्चा किए उसका 10% भी बिहार बनाने में करते तो इनको पैसा बांटने की जरूरत नहीं होती। बीजेपी ऑफिस तो बहुत छोटा है पंकज भाई, बीजेपी ऑफिस तो बहुत छोटा है, नहीं, कुछ आप भव्यता पूरे नहीं है। बिहार का देखिए ना, 4-5 केबिन बना है प्रवक्ताओं के बैठने के लिए, 2 हॉल है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और एक उनका प्रेस रूम है जहाँ पे अखबार वाला सोशल मीडिया का काम होता है। तो छोटा ऑफिस है बीजेपी का तो पटना वाला। अमित भाई हम जानते हैं ना, मेरे पीछे मेरे जमीन भी है, हमारे पार्टी का भी जमीन है। ये 4 को तोड़ के वो एक ऑफिस बना है। हमसे पूछिए ना, वो मैटर नहीं है, वो सरकारी है, वो चलिए छोड़ दीजिए। इनके जिले हेडक्वार्टर बने हैं, करोड़ों की जमीनें जो खरीदाई है, वो जितने करोड़ की बिल्डिंगे बनी है, वो बिल्डिंगे कहाँ से बनी, कैसे बनी, अगर उसका 10% भी बिहार के प्रति खर्चा करते जो आम नागरिक है उसके लिए या बिहार के लिए, तो पार्टी फंड से बनता है, सरकारी पैसे तो पार्टी अपना फिर वही बात हो रही है ना। तो हम तो वही बता रहे हैं ना, ये जो नोटबंदी हुआ था वही प्रकरण है। ये जो लूटने का तरीका है, जो 26 पुलें गिर गई उसके लूट कहा गया, वो पैसा था बीजेपी कमीशन जो थे। हाँ वही तो यही होता है ना, यही किया इन्होंने ना। आप उठा के देखिए ना, तो हम कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं। आज इनके आंखें से, अरे भाई सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए जादव जी, नित्यानंद जी के जादव जी, नित्यानंद वाले जादव जी सुन तो लीजिए। अरे कृष्ण नित्यानंद वाले जादव जी सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, नित्यानंद के जादव, अरे ये जादव थोड़ी है इन लोग। बात तो सुनिए ना, हम तो कह रहे हैं ना कि जो चीजें, अरे सुन लीजिए ना, नित्यानंद वाले साइकिल चोर, अरे वो साइकिल चोरी करता था ना नित्यानंद, हमसे पूछिए ना, हम बताते हैं। कम से कम राजनीतिक में कुछ तो वसूल होने चाहिए। अरे हमको बोलिए तो कहानी भेज दे, पूरा FIR है मेरे पास। मोटरसाइकिल आप उन्हीं के नहीं उन्हीं के अनुयायी है ना, उन्हीं के अनुयायी है ना, बोलिए ना कि हैं, उन्हीं के अनुयायी है ना। जादव के नाम पे कलंक है, कांग्रेस जादव के नाम पे कलंक है, ये तो सब जानता है। कांग्रेस क्या है? सुन तो, अब जब हम बोल रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे, आप बोल रहे थे हम सुन रहे थे, हम बोल रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे, सुन तो लीजिए। तीनों तो आप ही, अरे भाई वो तो बात है बिहार की जनता जादव के नाम पे वही नित्यानंद जादव है ना, कौन कितना शरीफ है, कितना केस है जादव पे, आप दूसरे को दिखाते हैं आईना। चलिए ठीक है देखिए पंकज भाई, केस तो बीजेपी नेताओं पर, क्रिमिनल के नेताओं पर है। ठीक है आपका राहुल गांधी कौन है? हम बोले तो सुनने, अब हमारा बोलने तो दीजिए, जब आपका मौका था आप बोले ना, अब लीजिए। यादव जी आप टाइटिल चोर, अच्छा सुन तो लीजिए, भूपेंद्र भाई सुनिए, भूपेंद्र भाई, अरे भाई हम आप बोले तो आप सुन रहे थे ना। भूपेंद्र भाई सुनिए, भूपेंद्र भाई सुनिए, भूपेंद्र भाई साहब सुनिए, भूपेंद्र भाई सुनिए, एक मिनट पंकज भाई बात पूरी करिए। हम बात कर रहे हैं तो सुन तो लीजिए, बात पूरी करिए। हम यही बोल रहे हैं ना कि विकास अगर 20 साल बहुत बड़ा समय होता है। अमित भाई जवाब देने के लिए मैं आपको मौका दूंगा, बात पूरी करने दीजिए। हाँ अमित भाई हम जवाब दीजिएगा, हम सुन के जाएंगे। अमित भाई हम बता रहे 20 साल बहुत बड़ा समय होता है। उस 20 साल में इन्होंने क्या डेवलपमेंट किया, तो लास्ट टाइम चुनाव के जिस घोषणा होने के बाद 1000 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए लोगों को बांटा। तो भाई अगर काम किए रहते तो आपको बांटने की जरूरत नहीं थी। आज जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिन महिलाओं की बातें कर रहे हैं, तो जहां पे महिलाएं वोट काहे नहीं ज्यादा होगा। ऑलरेडी जो युवा हैं, जो उनके हस्बैंड है, वो तो पलायन है केरला में, कर्नाटका में, अदर स्टेट में, तो वो महिलाएं वहां संख्या अधिक होती है, ऑटोमेटिक है कि वो महिलाएं ही वोट करेंगी ज्यादा। तो ये सबको पता है, ये आंकड़ा ये जो बना रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है। वो सबको बिहार की जनता को पता है कि 3.5 करोड़ महिलाएं हैं, जिनको 1 करोड़ को इन्होंने नोट बांटे हैं। तो इनकी गलत फहमी में ही जी रहे हैं, तो हम क्या करें। अगर हमारे वाइफ को अगर पैसा मिला तो वाइफ हमारी वोट करेगी इनको, ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर माइनॉरिटी को पैसा मिला है तो माइनॉरिटी इनको वोट करेगी, ये कॉमन सेंस की बात है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझने की चीज है, वो समझ में आएगा कल। अभी इनको कुछ भी बोलिएगा, इनको समझ में नहीं आएगा। घोड़े की नाल जैसे होता है ना, घोड़ा
टमटम पंकज में भाई होता है, वो ज्यादा सामने वक्त नहीं दिखता बचा है, है, अब मैं कुंवर साहब अगल-बगल के पास नहीं जा रहा हूँ, फिर दिखता। मुझे अरुण जी का भी रिएक्शन लेना पंकज भाई। ठीक। ठीक है ठीक है ठीक है, आप बहुत बोल बहुत दीजिए, हम नमस्कार। सुन के जाएंगे। अच्छा, आप सुन के जाएंगे, ठीक है। कुंवर साहब, जो बात पंकज भाई कह रहे हैं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि पैसे वाला मसला भी बहुत बार डिस्कस हुआ है कि भाई महिलाओं के अकाउंट में पैसे गए और कहा गया कि ये पैसा लौटाने की ज़रूरत नहीं है, चुनाव से ठीक पहले पैसा अकाउंट में जा रहा है। लेकिन पैसा वैसे की बात तो तेजस्वी यादव ने भी की थी कुंवर साहब। सॉरी अमित जी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं पंकज, वादा करना, हाँ कमेंट करना और एक उसको परिणति में लाना, हाँ क्रियान्वय करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। राइट सर। फिर आपका हिस्ट्री शीट भी देखा जाता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, पिछला हिस्ट्री आपका क्या है, राइट, आप क्या क्या कह सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। राइट, आपका मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक नहीं है, राइट, जबकि एक तरफ नीतीश जी का मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक है। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, इन्हीं के एक प्रधानमंत्री कहे थे कि जब दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा जनता के पास पहुंचता है। लेकिन इस डबल इंजन की सरकार में चाहे दिल्ली से मोदी या पटना से नीतीश जी अगर 1 रुपया भेजते हैं तो उस महिला के खाता में 1 रुपया पूरा का पूरा पहुंचता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं, राइट, और ये जनता जानती है। राइट। अब देखिए अमित जी, एक चीज मैं और कहूंगा, मॉर्निंग शोज द डे, द फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। अरुण भाई का चेहरा देख करके मुझे स्पष्ट हो गया कि मतलब आरजेडी 5वें 6ठे स्थान पे जाने वाली, और ये बिहार की जनता ने अपना मुहर लगा दिया है। अगले किसी संवाद में हम लोग फिर साथ बैठेंगे, कल ही बैठेंगे, और साहब कल अरुण भाई बैठेंगे, को बताना चाहेंगे कि जो जनता ने मुहर लगाया है 25 से 30 फिर से नीति, अरुण भाई आपके पास इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। आप लोग विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहिए, विपक्ष में ही रहेंगे। ठीक है अरुण भाई, इट्स योर काउंटर। अरुण जी, हमें हंसी आती है अजय भाई के बात पर। अरे भैया, एक देखते हैं ना, जब दीपक बुझने लगता है ना तो बहुत तेजी से धधकेगा, देखे धधकेगा, 2-4 फरफराएगा, उसके बाद बुझ जाएगा। तो इन लोगों का यही स्थिति है। अरे फलदार जब वृक्ष होता है तो झुकता है ना। और राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में किसी को प्रमाण पत्र पेश करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल वट वृक्ष है। 6 नंबर 7 नंबर 3 नंबर की पार्टी तो फिलहाल आप है। और एक चुनाव छोड़ दे 90 के बाद से 2020 तक का इतिहास को पढ़ा करिए ना। राष्ट्रीय जनता दल के सामने जो विश्व स्तरीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहलाती है, उसकी तो पतलून गिल हो जाती है। आज तक चुनाव नहीं लड़ पाए अपने दम पे। एक बैसाखी के सहारे नीतीश बाबू को ढोते ढोते अमित शाह जी का और मोदी जी का कंधा छील गया, बेचारे का सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। जनता दल ने राबड़ी जनता दल बोली है, राबड़ी सामाजिक न्याय। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, यही बेचैनी है। हम कितना गंभीरता से सुन रहे थे, कुछ भी बके जा रहे हैं। अरे सुनने का भी शक्ति रखिए कुंवर साहब, बड़े बलिष्ठ हैं, सुन तो लीजिए। यही बीमारी है आप में। और अभी अमित जी कह रहे थे इतिहास हिस्ट्री की बात कर रहे थे। आप जब महिलाओं के जिक्र किया 10,000, अरे भाई मैथ कहाँ, 20 साल में आपकी सरकार नीतीश बाबू के पास ये योजना कहाँ था, मैथ कहाँ था, कंसेप्ट कहाँ था। जब आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने माय बहन योजना की बात की, 2500 रुपया देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हम 1500 रुपया राशि देंगे। उसके बाद आपको याद आया, जब देखिए अब जमीन जो है खिसकने वाली है पूरी तरह, तो हर भर में टेंशन में आप पेंशन बढ़ाने का काम किए, 10,000 रुपया देने की बात की। तो ये आपका योजना नहीं, आपका कंसेप्ट नहीं, सोच नहीं। आपने, आपके नेता ने, नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव जी के मैप का कॉपी किया, कंसेप्ट का कॉपी किया, योजना का कॉपी किया, जो कि बिहार की जनता भली भांति जानती है अच्छी तरह। और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी वादे नहीं करते हैं, जुमले नहीं गढ़ते हैं,
प्रण लेते हैं चेहरा कहाँ कि है भाई पोस्टर से? प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। बस सुन लीजिए ना आप, अरुण भाई, लालू जी का चेहरा कहाँ चला गया पोस्टर से? अच्छा अरुण जी, एक सवाल मेरा है। अरुण जी एक सवाल, अरुण भाई एक सवाल मेरा, आप सुन लीजिए ना, अरुण भाई एक मेरा सवाल, अरुण भाई एक मेरा सवाल आप जी। कंक्लूड करिएगा। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए अंदर खाने ये खबर है कि बिहार देश का पहला हिंदी पट्टी का ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री कभी नहीं बना था, ठीक है। इस बार जो नैरेटिव चला था अरुण भाई, इस बारे में आपसे मेरी बात भी हुई थी डिबेट में, क्या ऐसा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को गच्चा देगी? क्या बीजेपी की पूरी कोशिश है कि उनका मुख्यमंत्री वहां बन जाए? और क्या ये भी सिचुएशन है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो फिर बीजेपी एनडीए के अंदर झगड़ा शुरू होगा? ये दोनों सवाल पे भी मैं चाहता हूं आप बताइए। हाँ अच्छा एक बात बोलिए, आप तो बहुत अनुभवी पत्रकार लगते हैं और पूरा राजनीति को आप समझते हैं, तो आप ही खुद बोल दीजिए ना, दिख रहा है नहीं बन सकता अरुण भाई। I cannot say things in on air। अमित भाई, एलजेपीआर के एक भी सीट पर अगर नीतीश कुमार जी वोट मांगने के लिए गए हो, एग्जाम्पल दे दीजिए हमें, चिराग पासवान के जितने भी उम्मीदवार थे, और वेट किया नीतीश बाबू की मुख्यमंत्री का घोषणा कर दे प्रधानमंत्री जी। 30 था, यहाँ था पटना में रोड शो में थे नीतीश जी। उसके बाद कंबाइन कहीं सभा हुई, अंदर खाने में जबरदस्त जुत्तर पैजार की स्थिति उत्पन्न है। ये हमें करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे जो अनुभवी पत्रकार है सारी चीज को समझते हैं, वहाँ हम क्यों जाएंगे? और हमको उनसे अब क्या लेना देना? कल तो बिहार की जनता जनादेश देने वाली है, महागठबंधन के पक्ष में हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बननी तय है। हसीन सपने देखते रहिए आप, सपने देखने के लिए नीतीश कुमार जी, अब नीतीश कुमार जी की फिनिशिंग है। आपको भी अमित जी पता होगा कि नीतीश कुमार के जो भी एमएलए आएंगे, अरे सुनिए, बकते रहिए अपने मने जनता। कौन सा टाइम में अरुण भाई बात पूरी करिए, मेरे पास 20 सेकंड और बचा है। कौन सा समय नहीं बचा है अरुण भाई? 20 सेकंड और है, 20 सेकंड और। कौन सा? मेरे पास टाइम नहीं है अरुण भाई, 20 सेकंड और। इसलिए देखिए अमित भाई, अब विशेष कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अमित भाई, हम हमारा टाइम्स के साथ गद्देबाजी मत करिए भाई, हमको ठीक है भूपेंद्र भाई, पीसीआर में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे 1 मिनट और दे दीजिए। ठीक है भूपेंद्र भाई, प्लीज अपनी बात रखिए। अरुण भाई प्लीज उनको बात रख लेंगे, शो का समय एकदम खत्म हो चुका है, मैं जबरन ये शो खींच रहा हूँ। देखिए अरुण भाई जी हमारे गुड बात खाली कर रहे हैं, कहते हैं पेंशन हमारा जो है ना गुड करते रहिए, है ना, लेकिन गुड हुआ नहीं बिहार में के लिए जनता, और वही जनता इन्हीं के खीस में वोट ठोक दिया। वही जितनी हमारी सम्मानित माताएं थी, बहनें थी, वो सब वोट ठोक दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र भाई, अरुण भाई बहुत बहुत शुक्रिया, कुंवर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में शामिल होने के लिए। बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार, बीते 3 महीने से लगातार ये सीरीज हम कर रहे हैं और कल का दिन बहुत निर्णायक साबित होने वाला। 14 तारीख को बिहार के नतीजे आएंगे, रिजल्ट अनाउंस होगा और ये पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर एनडीए की सरकार आती है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो क्या होगा, और क्या बिहार देश के हिंदी पट्टी का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां बीजेपी इस बार अपना मुख्यमंत्री अपनी सरकार बनाने के साथ बना पाएगी। कल सुबह 7 बजे से सबसे तेज नतीजे आप प्राइम न्यूज़ पर देखेंगे। एक बड़ा पैनल होगा, एक बड़ी टीम होगी और हम कोशिश करेंगे कि हर चीज़ आपको वक्त पर दिखाएं, लाइव डेटाज आपको हम दिखाते रहें, बताते रहें और वहां की सियासत को भी समझाते रहें।